हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन के बारे में बात करी थी। उसमें हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लिखते हैं ए एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ लॉग ऑपरेट करूँगा तो हमारे पास में आएगा लॉग ए एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई। ठीक है। पावर आगे चली जाएगी तो एक्स लॉग ए इक्वल्स टू लॉग वाई आ जाएगा। इसका मैं बेस ए ले लेता हूँ। ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। यहाँ से हमारे पास में आता है एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस में ए और वाई। ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल और जो लॉग है इनके बीच का रिलेशन होता है। इसके लिए आप लोग मैंने एग्जांपल बताया था। जैसे कि हम ले 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 की हम क्या पावर लें जिसके लिए मुझे 8 मिल जाए, तो ये जो आंसर है ये कौन देता है? लॉग फंक्शन देता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में देख ली थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉग फंक्शन के ग्राफ के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। जो ये लॉग फंक्शन है, बेस में ए आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक्स ले लिया है। ठीक है। तो आपने इसकी दो रिप्रेजेंटेशन देखी होंगी। इसको हम एल एन एक्स और सीधा लॉग एक्स भी लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास में ये एल एन एक्स लिखा हुआ है, ये होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। इसका मतलब होता है कि अगर मैं लॉग में यहाँ पे बेस के अंदर ई ले लूँ तो ये चीज़ हमारे पास में एल एन एक्स होती है। ठीक। और अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको मान के चलेंगे कि बेस हमारे पास में है 10। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास और कोई बेस आएगा तो क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ हमारे पास मेंशन करी जाएगी। ठीक है। तो अगर आपके पास में सिर्फ एल एन एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल लॉग है। और सीधा लॉग एक्स लिखा हुआ है तो वो लॉग का बेस 10 है। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो हमने ये देखा था कि जो लॉग है इसके बेस के चेंज होने की वजह से हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटी आती है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि जो बेस है वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ए हमारे पास में ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है। सबसे पहले केस में बात करते हैं। लॉग एक्स अपने पास और इसका बेस है ग्रेटर देन 1। ठीक। तो जो इसका ग्राफ होगा अपने पास में वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो पॉइंट हमारे पास ये होता है 1,0। ठीक। हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आप लॉग फाइंड कर रहे हो 1 के लिए तो बेस चाहे कुछ भी हो इसका आंसर 0 आता है। ठीक है। अब देखो जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे ही इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक। हमारे पास में जो डोमेन है, कल हमने इसके बारे में बात करी थी। 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास डोमेन आ जाएगी। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो अब देखो ये जो हमारे पास में ग्राफ है ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज को ले रहा है। तो हमारे पास में रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक। इसके अंदर एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमने कल ए एक्स का ग्राफ देखा था। जब हमारे पास में ए ग्रेटर देन 1 हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है। ये हमारे पास में y इक्वल्स टू एक्स लाइन है। ठीक। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि ए एक्स और जो हमारे पास में लॉग फंक्शन है ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स हमारे पास में मिरर है। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये हमारे पास में एक यहाँ पे शीशा रखा हुआ है। ठीक है। तो इसकी इमेज दिख रही है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट होता है अपने पास 0,1। ठीक है। हमने कल इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि ए एक्स इक्वल्स टू वाई जो ये चीज़ करता है इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास लॉग फंक्शन करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉग फंक्शन के बारे में जब हमारे पास बेस 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है। देखो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये वाला पॉइंट अपने पास में वही होगा 1,0। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था जब मैं 0 से इन्फिनिटी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो जब आप 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है।
तो ये हमारे पास में डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसकी भी बात करते हैं हम लोग ए एक्स के साथ में। ये हमारे पास मिरर है। ठीक है, जो ए एक्स है इसका ग्राफ हमने कल देखा था, कुछ इस तरीके का जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास में एक शीशा रखा हुआ है, आप जरा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। ये वाली जो लाइन है जो यहाँ पे गई, इसकी इमेज कुछ ये बनेगी। ठीक है, और जो ये वाली हमारे पास में लाइन आ रही है, इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ऐसा ही कुछ ग्राफ हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, सॉल्व करना है हमें इसे। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी थी कि log अगर x की पावर कुछ m है तो ये आगे चली जाती है। तो अगर इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, उसको मैं इसकी पावर में भी लेके आ सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो 2 है इसको इधर ऊपर ले आता है, तो हमारे पास में आएगा 2 log में बेस 2, 5 की पावर 2 आ जाएगी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमने देखा था। तो हमारे पास आंसर बचता है 5 की पावर 2 मतलब 25। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, log बेस में a, यहाँ पे b ले लेते हैं। ये इक्वल होता है 1 अपॉन log बेस में b और a के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में रेसिप्रोकल वाला पार्ट लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से चेंज कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा log बेस में 1000, यहाँ पे 2, प्लस में log बेस में 1000, यहाँ पे 5। ठीक है, दो log का सम है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ log 1000 और 2 × 5। ध्यान रखना, इन दोनों का बेस सेम था इसलिए हमने ये चीज़ कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा log 1000 और यहाँ पे 10, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो इसकी पावर है ये बाहर आएगी, तो ये रेसिप्रोकल में आती है। हमारे पास में आ जाएगा 1/3 log बेस में 10, यहाँ पे 10, इसकी वैल्यू होती है 1, अपने पास आंसर आ गया 1/3। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखो, ये रेसिप्रोकल में इसको ऊपर ले जाए तो हमारे पास में log बेस 3 और 5 आ जाएगा। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में 27 है, इसको 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। log 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 36। ठीक, प्लस में 3 4, इसको ऊपर ले आते हैं तो हमारे पास log आ जाएगा, बेस में 9 है, 3 का स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे 7। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में इसको ऊपर पावर में ले आते हैं तो हमारे पास 3 log 3, 5 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 3 है। अब देखो, जो ये हमारे पास 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में इसको उठा के यहाँ पे ऊपर ले आते हैं तो हमारे पास 3 log बेस में 3, 36 की पावर आ जाएगी 3/2। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो, इसको लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये 2 1 और 2 आ जाएगा, ये चली गई पावर ऊपर। तो हमारे पास बचा है 3 log में बेस 3 और 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर 4 प्लस में 36 की पावर 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर। 36 को हम 9 × 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3/2 है तो पहले अंडर रूट लगा दें। हमारे पास 3 × 2 आ जाएगा, इसकी पावर 3, प्लस में 7 का स्क्वायर और प्लस में 5 की पावर 4। इसके आगे आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये ना एक स्टैंडर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीके का फॉर्मेट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो 3 है, log बेस में 3 5 और यहाँ पे अंडर रूट। ठीक है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 5 log बेस में 5 और यहाँ पे हमने 3 अंडर रूट में log 3 5 लिख दी। ठीक है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है कि अब देखो हमारे पास आ चुका है 5 यहाँ पे log बेस में 5, 3 की पावर में जो भी कुछ है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट में log 3 5 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा log 5 और 3। ठीक है, हमने अभी ये चीज़ करी थी
कि इसको मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, मेरे पास ए और बी है, तो ये 1 अपॉन लॉग में बेस में बी और ए आ जाएगा। जो ये अंडर रूट में लिखा है इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में लॉग बेस 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लॉग 5 और 3 है। इसको मैं अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ एक से इसकी पावर गई, तो हमारे पास बचा है 5 लॉग बेस में 5 3 और ये अंडर रूट में। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमने क्या कर दिया, जो ये चीज़ थी अपने पास इसको हमने इसके इक्वल दिखा दिया। ठीक है, तो हमारे पास में आया है 3 अंडर रूट में लॉग बेस में 3 5 इक्वल्स टू 5 अंडर रूट लॉग बेस में 5 और 3। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे इन दोनों को हमने माइनस किया, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आंसर आएगा, 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो पहले इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/3√2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब एक तरीके से सेम सेम चीज़ें दिख रही है हमें। तो क्या मैं इसको x मान सकता हूँ, 1/3√2 अंडर रूट में 4 माइनस, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये चीज़ यही लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो x² इक्वल्स टू 1/9 × 2, यहाँ पे 4 - x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 18x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में 2x + 1 और 9x - 4 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हमारे पास में एक x की वैल्यू आ रही है -1/2 और एक x की वैल्यू आ रही है 4/9। ठीक, अब देखो इसके आगे क्या लगा है, लॉग। हमें ये चीज़ पता है कि लॉग के अंदर जो आने वाला इनपुट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये तो हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है 4/9। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे लॉग बेस में 3/2 आ जाएगा और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 4/9 आई है। 16 प्लस इसको हम 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 16 + 2 लॉग में 3/2, इसको मैं 3/2 की पावर -1 कर देता हूँ। ठीक, ये भी आगे आ जाएगी, तो हमारे पास आएगा 16 - 2, आंसर आया 14। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो इसको हमें m की फॉर्म में लिखना है। ठीक, और m है हमारे पास में लॉग बेस में 7 और 2। ठीक है, तो जो हमारे पास लॉग 49 है इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 28 को हम 4 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लॉग 7 का स्क्वायर 4 प्लस में लॉग 7 का स्क्वायर और 7 आ जाएगा। इस पावर को आगे लेके आएंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल में आती है 7, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस लॉग 7 और 7 यहाँ पे 1/2। अब देखो इसको आगे लेके आओगे तो 2/2 1 आ जाएगा, लॉग 7 और 2 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1/2। ये हमारे पास में m गिवन है, तो m + 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में लॉग बेस में a है, यहाँ पे बेस में b है, यहाँ पे बेस में c है। तो क्या मैं यहाँ पे जो 1 है इसको मैं लॉग बेस में a और a लिख दूँ, यहाँ पे इसको लिख देते हैं बेस में b और यहाँ पे b, यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस में c और c। ये हमने क्यों किया है, ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिक दिखे हमें। ठीक है, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा लॉग a प्लस लॉग बी सी प्लस में 1 अपॉन लॉग बी प्लस लॉग ए सी प्लस में 1 अपॉन लॉग सी प्लस लॉग ए बी। ठीक है, बेस सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन लॉग बेस में ए और ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग बेस में बी ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग में बेस में सी और ए बी सी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास लॉग
ए बी सी बेस में आ जाएगा, ए प्लस में लॉग ए बी सी, बी आ जाएगा लॉग ए बी सी, और सी आ जाएगा। अब इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉग बेस में ए बी सी, ऊपर भी आ गया ए बी सी, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।